गाइस ये स्टोरी में बंद कर दूंगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि आप सबके रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप आगे भी इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एपिसोड 25। अब आगे अव्यांशी बाथटब से बाहर निकलती है उन सभी बुरी चीजों को भूलकर। उसे अब और नहीं सोचना था फैमिली के बारे में। वो उसी की रिस्पेक्ट और केयर करेगी जो उसे रिस्पेक्ट देगा और उस पर ट्रस्ट करेगा जैसे कि दादू और दादी। उनके लिए अव्यांशी सबसे इम्पोर्टेंट है जो आंख बंद करके भी उस पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी लोगों का उसे पता नहीं था। वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। जब उसकी मॉम ही उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है तो बाकी लोगों की बात छोड़ ही दो। अव्यांशी अभी कोई भी फैमिली ड्रामा में नहीं पड़ना चाहती थी। सबसे पहले उसे अपने सर्वाइवल में ध्यान देना था। अपना फ्यूचर सिक्योर करना था। बिना फैमिली के खुद ही अपना फ्यूचर बनाना था। अव्यांशी शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। कुछ देर शावर लेने के बाद अपना पिंक बाथरोब पहनती है और फिर एक टॉवल को अपने सर पर लपेटकर सीधे बाथरूम से बाहर आती है। बाथरूम से बाहर निकलकर वो सीधे वार्डरोब की तरफ जाती है। वहां से एक स्काई ब्लू ड्रेस निकालकर पहनने लगती है। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने थी और अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। बालों को सुखाकर वो उनका एक बन बनाती है। फिर आँखों में हल्के काजल और होठों में लिप बाम लगाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अव्यांशी ने सिंपल सी ड्रेस पहने हुए थी। साथ ही चेहरे पर कोई मेकअप भी नहीं था। फिर भी वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अव्यांशी जल्दी से किचन में जाती है। वहाँ पे कुछ मैगी के पैकेट पड़े हुए थे। उन्हें वो निकाल लेती है बाहर और फिर सिंपल सी मैगी बनाने लगती हैं। क्योंकि उसके पास बस वही मैगी का पैकेट्स था जो उसने आते वक्त किया था। उसके अलावा कोई भी सामान नहीं था खाने के लिए। इसलिए वो मैगी बना रही थी। 2 मिनट में उसका मैगी बनकर रेडी हो जाता है। वो उन्हें प्लेट में निकालकर सीधे लिविंग रूम में चली जाती है और फिर अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए मैगी खाने लगती है। उसे बहुत सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स आए हुए थे अपने फैमिली की तरफ से, मगर किसी को अव्यांशी ने पिक नहीं किया था। मैगी खत्म करने के बाद अव्यांशी अपने फोन को भी बंद कर देती है। फिर अपने बेडरूम में जाकर अपने पर्स को निकालकर बाहर आती है। आज उसे बाहर जाना था डेली यूज के लिए कुछ जरूरी चीज लेने के लिए। साथ ही कल से उसका कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला था तो स्टडी मटेरियल भी लेना था क्योंकि अभी उसके पास कोई भी सामान नहीं था स्टडी के रिलेटेड। इसलिए अव्यांशी ने आज सोच लिया था वो बाहर जाकर सारा सामान ले लेगी और साथ ही कुछ सब्जियां भी खरीद लेगी। घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं था। वो राठौर मेंशन छोड़कर इस फ्लैट में आई थी तक से बाहर निकली ही नहीं थी। खाना पानी सब ऑनलाइन मंगवाती थी। रुद्र भी कुछ दिनों से बाहर नहीं आया था। उसका सिस्टम अपडेट हो रहा था। इस वजह अव्यांशी अब किसी से बात भी नहीं कर सकती थी इसलिए वो काफी बोर हो चुकी थी। कुछ देर बाद अव्यांशी शू रेक से अपना से सैंडल निकालती है जो उसके ड्रेस से मिलता जुलता था। वो फ्लैट से बाहर आती है और डोर लॉक कर वहां से निकल जाती है लिफ्ट की ओर। कुछ देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकता है।
अव्यांशी बाहर निकलती है और पार्किंग एरिया के पास जाकर अपने कार को निकालती है। फिर वहां से कार में बैठकर निकल जाती है। इधर राठौर मेंशन में सभी बहुत परेशान थे। दादी जी रो रही थी तो वही दादाजी उन्हें चुप करवा रहे थे। बाकी घर वाले भी परेशान थे। वही अनिता जी भी एक साइड में बैठी हुई रो रही थी, उसके बाजू में ही सोनम बैठी हुई थी। सबको उदास और परेशान देखकर सोनम अपने सर को नीचे कर लेती है। उसे बुरा लग रहा था। वो अपनी मोम को देखती है जो रो रही थी। उसे अच्छा नहीं लगता है उसकी मॉम का रोना, इसलिए वो उन्हें शांत करवाते हुए बोलती है, मोम आई एम सॉरी। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आती तो अव्यांशी घर छोड़कर नहीं जाती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत दूर। लेकिन मोम प्लीज आप मत रोइए। अगर आप ऐसे ही रोती रही तो आप बीमार पड़ जाएगी। सोनम अपनी मोम को शांत करवाते हुए बोल रही थी। उसके आंखों में भी आंसू थे। वही सोनम की बात दादी जी भी सुन लेती है। उन्हें सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनसे जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बेहद ही गुस्से में सोनम से बोलती है, सोनम तुम बस भी करो अपना ये ड्रामा। हर बार तुम यही बोलती हो। अभी किसी ने भी तुम्हें कुछ कहा नहीं है फिर भी तुम बोले जा रही हो। अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो यहाँ से चली जाओ अपने कमरे में। मैं नहीं चाहती इस वक्त मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसे सुनकर तुम्हें बुरा लगे। तुम जाओ यहाँ से। दादी जी की बात सुनकर सोनम रोने लगती है और अपनी मोम की तरफ देखने लगती है। इस वक्त अनिता जी काफी परेशान और उदास थी। सभी लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। वो इस वक्त अकेली थी और इस हालत में नहीं थी कि किसी को कुछ बोल सके। वो सोनम को रूम में जाकर आराम करने का बोलती है तो सोनम भी न चाहते हुए वहां से चली जाती है। उसके हाथों की मुठ्ठियां बनी हुई थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो एक नज़र सबको देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। अभिषेक जी को जब पता चला था तब वो भी बहुत परेशान हो चुके थे और अपने काम को छोड़कर सीधे घर आ चुके थे। अव्यांशी के सारे भाई और चाचू भी वापस आ चुके थे। वे सभी अव्यांशी को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो अभी है कहाँ पे, लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा था। अब इतने पावरफुल बैकग्राउंड होने के बाद भी कोई अव्यांशी का पता नहीं लगा पा रहा था। उसकी वजह है हमारे प्यारे से क्यूट डेविल रुद्र, जिसने अपने पावर की वजह से अव्यांशी के सारे ट्रेसेस को मिटा दिया था। और फिर अव्यांशी कभी फ्लैट से बाहर गई ही नहीं थी। इस वजह से कोई भी अव्यांशी को ढूंढ नहीं पा रहा था। इसलिए सभी घरवाले परेशान थे। इन सब में सबसे ज्यादा कोई मेंटली इफेक्ट हुआ था तो वो अनिता जी थी, जिन पर सभी ने इल्जाम लगाया था अव्यांशी के घर को छोड़कर जाने का। वो पहले ही अव्यांशी को थप्पड़ मारने की वजह से गिल्ट में थी, ऊपर से अव्यांशी का घर छोड़कर चले जाना, सभी का उस पर इल्जाम लगाना और अब फिर अव्यांशी का न मिलना। इन सब से अनिता जी मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से बहुत बीमार हो चुकी थी। तो अब क्या होगा आए? क्या राठौर फैमिली ढूंढ पाएंगे अव्यांशी को? कहाँ है रुद्र? और क्या है सोनम के चेंज हुए बिहेवियर के पीछे का राज? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए विलेनस रीबॉर्न इन नॉवल का अगला चैप्टर सिर्फ प्रतिलिपि पर।
आगे के एपिसोड जल्दी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब मेरे दूसरे स्टोरीज को भी सपोर्ट करें। एक बार जाकर सुन ले, मेरी अदर स्टोरीज को भी सुन ले, वे सभी रोमांटिक स्टोरीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस। Show your love and support. Also take care of yourself. Throwing kisses. Smile with a halo.